लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। महाराष्ट्र के पुणे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े 40 एकड़ भूमि विवाद ने नया खुलासा हुआ है। रिपीट, 40 एकड़ भूमि विवाद में नया खुलासा हुआ है। निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले ने जून में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अवैध निकासी नोटिस जारी किया था, जिसे जिला प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया था। मुंदवा क्षेत्र की इस सरकारी जमीन का मूल्य 300 करोड़ रुपए था। इसे पार्थ के नियंत्रण वाली कंपनी अमीडिया एंटरप्राइजेस LLP को बेचा गया, लेकिन आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई। स्टैंप ड्यूटी में 21 करोड़ की छूट भी दी गई, जिस पर सवाल उठे। कलेक्टर जितेंद्र दूधी का कहना है कि येवले ने प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर नोटिस दिया था। राजस्थान के जयपुर में दोपहर निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। मलबे में दबने से मकान मालिक की मौत हो गई, 3 मजदूर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। SHO सुभाष चौक किशन कुमार यादव ने बताया, घटना पन्नी गरान मोहल्ला की है। यह मकान में निर्माण का काम चल रहा था। निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिर गई। जयपुर के बजाज नगर इलाके में एक ज्वेलर के घर से चोरों ने गहनों से भरी 100 किलो वजनी तिजोरी चोरी कर ली। CCTV फुटेज में 3 नकाबपोश बदमाश बाइक से आते दिखे, जिन्होंने मेन गेट का लॉक तोड़कर घर में घुसकर पहली मंजिल पर रखी तिजोरी को सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लाया और लेकर फरार हो गए। चोरों ने घर में महंगे परफ्यूम और कीमती सामान भी बैग में भर लिया। पीड़ित ज्वेलर के मुताबिक तिजोरी में करीब 5 किलो चांदी के गहने रखे थे। वारदात शनिवार तड़के की है, जब परिवार पास वाले घर में सो रहा था। रविवार को FSL टीम ने मौके से सबूत जुटाए और बजाज नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर तीनों बदमाशों की तलाश में जुटी है। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने हैदराबाद के एक डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सईद और उसके 2 साथियों आजाद सुलेमान शेख व मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम को गांधीनगर जिले के आदिलज से गिरफ्तार किया, जो लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। चीन में पढ़ाई कर चुके इस डॉक्टर पर रिसिन नामक घातक जहर बनाने का आरोप है, जिसके लिए 3 पिस्तौल और 4 लीटर कैस्टर ऑयल जब्त किया गया है। ATS अधिकारी ने बताया कि तीनों ने लक्षित स्थानों का सर्वेक्षण किया था और इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत से संबंध होने की आशंका है। जांच में खुलासा हुआ है कि रासायनिक हथियार से बड़े हमले की तैयारी थी, जिसे समय रहते ही नाकाम कर दिया गया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां 89 वर्षीय हीमैन की स्थिति गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है। परिवार के सदस्यों ने अस्पताल पहुंचकर हाल जाना, लेकिन आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। पिछले सप्ताह सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर भर्ती हुए धर्मेंद्र की स्थिति आज सुबह बिगड़ गई थी। हेमा मालिनी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि यह रूटीन चेकअप है, लेकिन अब चिंता बढ़ गई है। फैंस और सितारे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका 90वां जन्मदिन 8 दिसंबर को है। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। गोवा के मंत्री सुदीन धवलीकर ने पोंडा में एक नौकरी घोटाले के मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में एक शिक्षक संलिप्त बताया गया है, जिसे निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मामले में कहा है कि पहले पुलिस ने पूरी जांच की थी, लेकिन मंत्री धवलीकर की चिंता को देखते हुए उन्होंने इस मामले में नई प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर शिकायतों में किसी का नाम आया तो उनकी भी जांच की जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and